ये एकमात्र फियोना एकेडमी के जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है वो न्यूट्रिशनिस्ट तैयार कर पा रहे हैं। तो ये मेरे लिए गर्व का बात है। अगर ये एडुकेशन लेके रखते हैं, बड़ा से बड़ा मेडिकल चैलेंज से आप बच पाएंगे। लोगों को सेवा दे रहे हैं, नाम पहचान बन रहा है जो पहले नहीं था। नमस्कार, हम बात करते हैं हमारा न्यूट्रिशनिस्ट को लेकर। ऑलरेडी आप लोग देखा कि काफ़ी सारा न्यूट्रिशनिस्ट फियोना एकेडमी में आकर उसका करियर बना रहा है, और उन लोगों के साथ हम लोग बात किया और हमको जानने को मौका मिला कि किस तरीके से वो लोग सेवा देकर उसका जो मान सम्मान उसको भी मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो ज़िंदगी उसको चाहिए था वो भी ज़िंदगी उसको मिल रहा है। दुर्गापुर आसनसोल से आज मेरा गेस्ट रोहित शाह, उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे रोहित शाह किस तरीके से फियोना एकेडमी में आया और पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद एज ए न्यूट्रिशनिस्ट किस तरीके से उसका ज़िंदगी चल रहा है। सो रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। सो मेरा जो क्वेश्चन है पहला जी, न्यूट्रिशन एजुकेशन लेने से पहले जी आप क्या कर रहे थे? से पहले न्यूट्रिशन एडुकेशन लेने से पहले हम थे इंश्योरेंस सेक्टर में। ओके। इंश्योरेंस सेक्टर में फील्ड के हिसाब से काम कर रहे थे, और वहाँ बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत उतार चढ़ाव हुआ वहाँ पे। तो काम करते करते इनकम क्या हुआ नहीं हुआ वो बात के बात है, लेकिन अनुभव बहुत सारा मिला। उस बीच में हुआ था क्या कि जब हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे, तो वो एआईजी जो थे, एआईजी बीच में ध्वस्त हुआ था, जिस वजह से फिर हम बीच में बैठ गए। बैठ जाने के बाद फियोना हर्बल में जब हम आए, तो बोला जाए तो मैंने डायरेक्ट हम हेल्थ इशू के लेके नहीं आए थे। हम स्टार्ट किए, उन्होंने ना हमको इनकम करना है, इनकम चाहिए था, इनकम करना है। उसी सिलसिला में आए, स्टार्ट किए काम को। स्टार्ट करते करते उसी बीच में न्यूट्रिशन एडुकेशन जब आया, तब हमें लगा कि फियोना हर्बल तो है, इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को लेके काम कर रही है, लेकिन वाकई में उन लोग के पास न्यूट्रिशन का एडुकेशन नहीं है। अच्छा। तो जब फियोना हर्बल न्यूट्रिशन एडुकेशन लेके आई, फियोना एकेडमी को लेके आई, तब हमें लगा कि ना, यहाँ पे करियर और भी बेहतरीन हो सकता है। अच्छा। तब मैंने क्या किया कि फियोना एकेडमी के साथ फियोना न्यूट्रिशन एडुकेशन में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद पहला कुछ गलती, जो हमारे अंदर जो गलती था, वो गलती को मैं समझ पाया कि हाँ, हमारा मेजर कारण था, बीमारी का मेजर कारण हमारा भूल गलत खान पान था। तो उसको धीरे धीरे सुधार किया गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब जो भी एडुकेशन लेते रहे, तो उससे सुधार आया। तो अपने में इम्प्लीमेंट करने शुरू किए। तो देखे ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा। पहले इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे थे और इसके बाद आप फियोना में आए, और जब फियोना एकेडमी लॉन्च किया जी, तब आप न्यूट्रिशन एजुकेशन शुरू किया। जी जी जी। और उस न्यूट्रिशन एजुकेशन लेने के बाद आपको जो पता चला, जो आज भारत में जितना सारा न्यूट्रिसेटिकल जो कंपनी जी, जो लोग उसका प्रोडक्ट बेच रहा है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बेच रहा है, फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट बेच रहा है, जी जी, तो वो अगर नॉलेज नहीं रहेगा सही, जी जी, तो काम का नहीं रहेगा ना। तो ये आपने महसूस किया, ये बहुत बढ़िया है जी। तो इसके बाद इसको करियर हिसाब से आप कब देखा? जब इंश्योरेंस सेक्टर में थे, इंश्योरेंस सेक्टर में रहते हुए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो इंश्योरेंस में, चाहे आपका स्टार हेल्थ हो या कोई भी अदर जो भी है, वो इंश्योरेंस कर रहे हैं, या फिर अदर प्रोफेशन के लोग भी जो अपना अपना वर्क कर रहे हैं, वो हेल्थ को अपना नहीं सही रख पा रहे, हेल्थ को सही नहीं रख पा रहे। पैसा तो इनकम कर ही ले रहे, भला वो इंश्योरेंस बेच रहा है, लेकिन उसका हेल्थ बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। चाहे इंश्योरेंस सेक्टर वाला हो, या फिर कोई दुकानदार हो, या कोई जॉब पर्सन हो, या अदर कुछ भी हो, सबका एक ही दशा, अपना हेल्थ सही नहीं है। मतलब पैसा है, घर में गाड़ी है, बाड़ी है, बंगला है, लेकिन हेल्थ नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है। तो हमको लगा कि क्यों ना इस सेक्टर को
कैरियर के रूप में लिया जाए। और एकदम। कैरियर के रूप में जब हम शुरू किए इसको, तब लगा ना अब यहाँ पे लोगों को सेवा दे रहे हैं तो मेरा एक नाम पहचान बन रहा, जो पहले नहीं था। पहले नहीं बनता, लोग मैंने उतना ध्यान नहीं देते थे, मतलब आपका पैसा आ रहा था लेकिन आपको कोई नहीं पहचान पा रहा था। पहचान नहीं पा, पूछता भी नहीं, वो चीज मैंने मान महसूस भी सम्मान मान सम्मान नहीं था, नहीं होता था, सोसाइटी में। और वो खुद भी महसूस कर रहे थे। तो जब से इसको कैरियर प्रोफेशन के लिए लिए, तब से लगा कि ना अब सही ट्रैक पे है। अगर इस प्लेटफॉर्म में आए हैं और लोगों को सेवा देकर एक मान सम्मान और अच्छा बेहतरीन लाइफस्टाइल लोगों को दे सकते हैं, तो क्यों ना इसको किया जाए। और जब से इसको करना शुरू किए तो बोला जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। और यही चीज डुप्लीकेशन भी करवा पा रहे हम, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बन के न्यूट्रिशनिस्ट बनाने का भी मौका दे पा रहे हैं। जो और भी कुछ महसूस किए वो भी हम थोड़ा शेयर कर ले। जैसे आज अगर एक डॉक्टर को हम देखते हैं, तो डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर क्या डॉक्टर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। वकील बना सकते हैं? नहीं बना सकते। या अदर प्रोफेशन में जो भी है वो क्या दूसरे को बना सकते हैं? नहीं। ये एकमात्र फियोना एकेडमी के जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है वो न्यूट्रिशनिस्ट तैयार कर पा रहे हैं। तो ये मेरे लिए गर्व का बात है जो फियोना एकेडमी के साथ हम इस प्रोफेशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एक तो है जिंदगी में पैसा के साथ साथ मान सम्मान भी चाहिए, जो आपको इस फियोना एकेडमी के एजुकेशन लेने के बाद न्यूट्रिशनिस्ट बन के मिल रहा है जी। एंड सेकंड जो है, जो समाज के लिए आप खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट होते हुए भी एक नया न्यूट्रिशनिस्ट को भी जगह दे पा रहा है और उसको भी अपॉर्चुनिटी दे पा रहा है, ये आपको बहुत अच्छा लगा। सो मैं रोहित जी, आप तो दुर्गापुर से बिलोंग्स करते हैं, आसनसोल दुर्गापुर से बिलोंग्स करता है, तो आपका वहाँ आरोग्यम सेंटर है खुद का? हाँ, खुद का आरोग्यम तो सेंटर। वो आरोग्यम सेंटर में जो भी पेशेंट आपसे आ रहा है और आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं जी। तो उसके अंदर ऐसा कुछ अनुभव अगर आप बताएंगे हमारा दर्शक से तो उसको भी अच्छा लगेगा, जो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बन के किस तरीके से आप दुर्गापुर आसनसोल को भी ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। जी। अच्छा, उन्हीं में से एक कैंसर पेशेंट का हम रिसेंट 4 महीना पहले एक ट्रीटमेंट किए हैं। तो कहने का मतलब है वो जो पेशेंट है दुमका झारखंड के आए हुए थे हमारे चेंबर में। वहाँ आने के बाद पहला प्रॉब्लम क्या था, उनको 3 साल पहले एक गाल में कैंसर था। वो 3 साल के बाद फिर 2 साल बाद फिर दूसरा गाल में उसका कैंसर हो गया। मतलब पहला ट्रीटमेंट उसका हो गया था और एलोपैथ से चल रहा था। ओके ठीक है, एलोपैथ से चल रहा था। तो वहां से चलने के बाद फिर वो 2 साल के बाद वो फिर कैंसर घूम के आया। अच्छा, दूसरे गाल पे। मतलब पहला उसका ठीक हो गया था। हाँ। फिर उसका कैंसर हो गया। फिर कैंसर हुआ। ओके। तो दूसरा गाल में हुआ तो किसी तरह से पता चला मेरे बारे में। तो मेरे बारे में पता चला तो फिर वो पूरा परिवार आने के बाद सारा काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग होने के बाद उनको जब समझ में आने के बाद जब ट्रीटमेंट चलने लगा, तो आज के डेट में वो 90%, लास्ट वीडियो उनका बना था 80% वो ठीक है, और अभी 90-95% बोला जाए तो ठीक है, और बीच बीच में थोड़ा बहुत जो होता है ओके। तो अभी बोला जाता है एकदम ठीक है वो। मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस में जहाँ केमो दिया जाता है, जहाँ सर्जरी किया जाता है, जहाँ रेडिएशन दिया जाता है, वहाँ ओनली खाना और उसका लाइफस्टाइल और डिटॉक्सिफिकेशन करने से आप बोल रहे हो एकदम 90%, तो ये तो मैजिक हो गया सर। ठीक है, तो उनका घर वाला का अनुभव क्या है? घर वाला का अनुभव बहुत अच्छा है। ये 1 हफ्ता पहले हम उनका घर गए थे, इनवाइट भी किए थे, वो लोग बुलाए थे, गए भी थे। जाने के बाद तो बहुत बड़ा माने बुलावदार सम्मान जो हम पहले ही बताए, तो सही में अच्छा लग रहा, अपने आप को बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहे हैं कि फियोना एकेडमी के साथ हम जुड़कर जो काम की मैंने जो सीखे उस अनुभव को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आपके पास मेरा जो सवाल है, अभी आप जैसा नौजवान अभी दुर्गापुर आसनसोल में नौकरी ढूंढ रहा है जी। और कोई छोटा मोटा काम भी कर रहा है जी, छोटा मोटा नहीं, कोई अच्छा भी काम कर रहा है जी, तो उन सभी लोगों के लिए आपके तरफ से क्या मैसेज है? मेरा मैसेज है सभी स्टूडेंट, हाउसवाइफ, सैलरी पर्सन, मतलब सभी के लिए 18 से लेके अप टू एबव जितने भी हैं
सबके लिए ये न्यूट्रिशन एडुकेशन जरूरी है। अगर ये एडुकेशन लेके रखते हैं तो भविष्य में आपको बड़ा से बड़ा मेडिकल चैलेंज से आप बच पाएंगे, मेडिसिन का खर्चा से बच पाएंगे और कैरियर और साथ ही साथ वेल्थ भी बना पाएंगे, माने इनकम भी कर पाएंगे। तो ये सभी न्यूट्रिशनिस्ट बन के एक बेहतरीन जगह पे जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैसेज आप रोहित जी से सुना और रोहित जी जैसा काफ़ी सारा ऐसा फियोना एकेडमी का जो स्टूडेंट है, जो लोग यहाँ से पढ़ाई कर लिया, करके करियर बना लिया, कोई पढ़ रहा है उसका करियर बनेगा। क्यों बोलिए तो न्यूट्रिशन करियर क्यों इतना आज भारी, आज इतना क्यों इतना प्रेस्टिजियस? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई। आज पूरा दुनिया में लोग इतना बीमारी से चल रहा है, डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिसिन, ऑपरेशन, सर्जरी, फिर भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। उस जगह में फियोना एकेडमी ओनली उसका खाना, उसका लाइफस्टाइल, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन एंड सुपर फूड से आप सुने भी है, कैंसर जैसा बीमारी सेकेंड टाइम आया, वो ओनली खाना और उसका लाइफस्टाइल और उसका सुपर फूड ठीक करने से उसका कैंसर लगभग 80% ठीक हो गया। और भी काफ़ी सारा स्टूडेंट जो कि किडनी के बारे में बात कर रहा था, डायलिसिस के बारे में बात कर रहा था और उसका पैर काटने का बात कर रहा था डायबिटीज़ से, वो भी ठीक हो रहा है इस एजुकेशन के द्वारा, इस एजुकेशन के माध्यम से। क्योंकि एक प्राकृतिक विज्ञान है, इट्स अ नेचर, इट्स अ साइंस। सो इस तरीके से आप भी अगर जानना चाहते हो, ठीक होना चाहते हो, आप भी फियोना एकेडमी में आकर एजुकेशन लेकर खुद का ज़िंदगी बना सकता है। रोहित जी, आप तो दुर्गापुर आसनसोल में आपका आरोग्यम सेंटर बनाया जी। अगर आपसे कोई मुलाकात करना चाहेगा, कहाँ से वो संपर्क कर पाएगा? तो हमसे संपर्क करने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, आप इस नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा दुर्गापुर आसनसोल के बीच में जो भी आपका इस तरह का हेल्थ इश्यूज वगैरह है, तो इस नंबर से आप संपर्क करके आप हमें जानकारी दे सकते हैं। सो रोहित जी का जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है, क्योंकि रोहित जी खुद एक अनुभव पर्सन है। वो पहले आया था इंश्योरेंस सेक्टर से, इसके बाद उसका कुछ बीमारी था, उसको ठीक किया, इसके बाद न्यूट्रिशन एजुकेशन लिया और लेने के बाद वही एजुकेशन वो लोगों को ऊपर अप्लाई करके काफ़ी सारा ऐसा बीमारी को ठीक कर रहा है। और रोहित जी जैसा काफ़ी सारा ऐसा गेस्ट, काफ़ी सारा ऐसा स्टूडेंट जो फियोना एकेडमी से पढ़ाई किया, उन लोगों का भी इंटरव्यू हम लोग करेंगे और सुनेंगे उससे वो किस तरीके से इस न्यूट्रिशन एजुकेशन लेने के बाद उसका ज़िंदगी को बनाया और काफ़ी सारा लोगों का ज़िंदगी वो अच्छा तरीके से दे रहा है। रोहित जी, आज मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, क्योंकि आप फियोना एकेडमी का स्टूडेंट हो और आपको मैं देना चाहता हूँ मेरा वही किताब द लास्ट डॉक्टर। सो रोहित जी, मेरा तरफ से एक छोटा गिफ्ट, द लास्ट डॉक्टर, मेरा लिखा हुआ किताब। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।